हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की कॉमिक खिलौनों का कातिल। खिलौनों का कातिल, लेखक अंसार अख्तर, चित्रांकन चौहान। रामगढ़ का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह आज अपने खेतों का मुआयना करने के लिए निकला हुआ था। सलाम मालिक। राम राम मालिक। एक खेत के किनारे प्रताप सिंह ने घोड़ा रोका। ए, ये पीपल का पेड़ अभी तक काटा क्यों नहीं गया? क्षमा कीजिए मालिक, हम उस पेड़ को नहीं काटेंगे। पीपल काटने से अनर्थ होता है। बकवास बंद करो और वह पेड़ अभी मेरे सामने काटो। हम नहीं काटेंगे मालिक, हमें क्षमा कर दीजिए। हम वह पाप नहीं करेंगे। पीपल के पेड़ पर प्रेत आत्मा वास करती है मालिक। तो तुम लोग प्रेत आत्माओं से डरते हो? ठीक है, आज मैं खुद ये पेड़ काट डालूंगा। नहीं, रुक जाओ मालिक, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। लेकिन प्रताप सिंह ने किसी की बात नहीं मानी और कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगा। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ और आपस में बांट लो। पेड़ काटकर प्रताप सिंह वापस चला गया। उसके जाने के बाद मालिक ने ये पेड़ काटकर अच्छा नहीं किया। मुझे भय है वह किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। हवेली में वापस आकर प्रताप सिंह सीधा अपनी बेटी आशा के कमरे में पहुंचा। क्या हो रहा है आशा बेटी? मेले में ले जाने के लिए अपनी गुड़ियाओं को तैयार कर रही हूँ डैडी। तुम्हारी गुड़ियाएं जमा करने का शौक तो ठीक था बेटी, लेकिन ये मेले में गुड़ियाओं का स्टॉल लगाना मेरी समझ में नहीं आया। आपने फिर वही बात की डैडी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सोनापुर के मेले में जाने से नहीं रोकेंगे। विकास ने वहाँ मेरे लिए स्टॉल का प्रबंध कर दिया है। विकास और विशाल की वजह से ही मैंने तुम्हें मेले में जाने की अनुमति दी है। वह दोनों मेरे मित्र के बेटे हैं, मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। तो क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? चलूंगा, मगर मैं तुम्हें मेले में छोड़कर शहर चला जाऊंगा। वहाँ मुझे कुछ काम है। वापसी में मैं एक आध दिन तुम्हारे साथ मेले में रुकूंगा। अगले दिन दोपहर को वो सोनापुर पहुंच गए। हम कुछ जल्दी नहीं आ गए? नहीं डैडी, मुझे अपना स्टॉल सजाने के लिए भी तो समय चाहिए था। तभी हेलो आशा। हेलो विकास। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। आशा को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। आप तो मुझे बिल्कुल बच्ची समझते हैं डैडी। अच्छा भाई, गलती हो गई। चलो अपना सामान उतारो, मुझे देर हो रही है। सामान मैं उतारता हूँ। सामान उतारकर प्रताप सिंह वहां से रवाना हो गए। आओ, अब तुम्हें तुम्हारा स्टॉल दिखा दूँ। स्टॉल के पीछे ही तुम्हारे रहने के लिए टेंट भी लगवा दिया है। तुम बहुत अच्छे हो विकास। आओ, अब तुम्हारे स्टॉल में गुड़िया गुड़िया सजा दी जाए। गुड़ियाएं तो कल ही सजाएंगे। आज तो मैं घूम फिर कर दूसरे स्टॉलों की सजावट देखूंगी। सामान रखकर मैं टेंट से बाहर आ गए, तभी विशाल आ रहा है। हेलो आशा, सोना पर्वत तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू विशाल। सुना है तुम मेले में अपनी घुड़सवारी के करतब दिखाने वाले हो। हाँ, कल मेले के बाद घुड़सवारी का मुकाबला है। मैं इस बार पहला इनाम जीतना चाहता हूँ। मेरा ये सुल्तान मुझे जरूर जिताएगा। मैं भी तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना करूंगी। विशाल को शुभकामनाएं देकर वे आगे बढ़ गए। विभिन्न स्टॉलों को देखते हुए एक स्टॉल के सामने पहुंचे। किस्मत का हाल जानिए। क्या ये स्टॉल किसी ज्योतिषी ने लगाया? नहीं, ये एक बंजारन जादूगरनी का स्टॉल है। ये सब लोग उसे माया चाची कहते हैं। तो चलो हम भी माया चाची से अपनी किस्मत का हाल जान लेते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ वह अंदर है या नहीं। माया चाची स्टॉल के भीतर ही मौजूद थी। राम राम माया चाची। इस समय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। दरअसल मेरी दोस्त आपसे अपनी किस्मत का हाल जानना चाहती है। आओ, बैठ जाओ। दोनों उसके सामने बैठ गए। इनका नाम आशा है माया चाची। ये रामगढ़ के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की सुपुत्री है। नमस्ते माया चाची। नमस्ते बेटी। फिर माया चाची ने शीशे के गोले पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े। ओम चामुंड त्रिकाल शू। तुरंत ही गोले में रोशनी चमकने लगी। माया चाची की नजरें गोले पर जमी हुई थी। नहीं, ये शुभ नहीं है। क्या बात है चाची? संकट। इस बच्ची पर घोर संकट आने वाला है, मगर ये नहीं पता चल रहा है कि इस पर क्या संकट आने वाला है। जरा ध्यान से देखो चाची। देख चुकी हूँ, लेकिन और कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तुम इसका ख्याल रखना विकास। मुझे तो डर लगने लगा है विकास। घबराओ नहीं आशा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आशा बुरी तरह डरी हुई थी। माया चाची किस संकट की बात कर रही थी विकास? बकवास कर रही थी वे। मुझे उसके जादू पर जरा भी विश्वास नहीं है। चलो चलकर तुम्हारी गुड़ियाओं को स्टॉल में सजाते हैं। आशा को बहलाने के लिए विकास ने यह सब कहा था, लेकिन मन ही मन वह भी भयभीत था। अगली सुबह मेला शुरू हो गया। दर्शकों की भारी भीड़ मेला देखने पहुंची थी। आशा के स्टॉल पर भी काफी भीड़ थी। कितनी सुंदर गुड़िया है। ये वाली तो बहुत अच्छी है। वह लाल चुन्नी वाली गुड़िया कितने की है? सॉरी, ये गुड़िया बिक्री के लिए नहीं है, सिर्फ देखने के लिए।
दोपहर को मेला बंद हो गया। 2 घंटे बाद घुड़सवारी का मुकाबला था। तब विकास आशा के स्टॉल पर पहुंचा। कैसी रही तुम्हारी प्रदर्शनी? बहुत अच्छी, सभी मेरी गुड़ियाओं की तारीफ कर रहे थे। 2 घंटे बाद घुड़सवारी का मुकाबला है, चलो तब तक हम नदी किनारे घूम कर आते। चलो, खाना भी साथ ले चलते। स्टॉल बंद करके आशा उसके साथ चल दी। नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर उन्होंने खाना खाया। ये तो बहुत सुंदर जगह है। हाँ। खाना खाने के बाद आशा नदी में हाथ धो रही थी कि अचानक, ओह, ये क्या है? विकास, यहाँ आओ जल्दी। क्या बात है आशा? ये देखो विकास। विकास ने नीचे बैठकर जल्दी जल्दी वहां से कीचड़ हटाया। ओ, ये तो गुड़िया है। गुड़िया? हटो, मुझे इसे निकालने दो, मैं अभी इसे धोकर साफ करती हूँ। भाई, ये गुड़िया किस्मत वाली है। इसे क्या भी तो आशा देवी ने इसे पाया भी तो आशा देवी ने, जिन्हें गुड़ियाओं से बेहद लगाव है। गुड़िया को नदी के पानी में धोकर साफ करने के बाद आशा खुशी से चिल्ला उठी। गुड़िया, ओह, कितनी सुंदर है ये। विकास, इसकी आंखें देखो, और बाल तो कितने लंबे हैं। मेरी सारी गुड़ियाओं में कोई भी इतनी सुंदर गुड़िया नहीं है। हाँ, है तो सुंदर, मगर इसे यहाँ कीचड़ में किसने फेंका होगा? कोई मूर्ख ही होगा। अब ये मेरी है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से वापस चलो, घुड़सवारी का मुकाबला शुरू होने वाला है। चलो मेरी गुड़िया, तुझे घुड़सवारी दिखाते हैं। घुड़सवारी के मैदान में भारी भीड़ एकत्रित थी। मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ था। सबकी नजरें मैदान पर जमी हुई थी, लेकिन आशा का ध्यान गुड़िया की ओर था। विकास देखो, मुझे इस गुड़िया का शरीर गर्म महसूस हो रहा है, जैसे वो जिंदा हो। ओ बी डोंट बी सिली आशा। तभी मुकाबला शुरू हो गया और पहला घुड़सवार मैदान में प्रविष्ट हुआ। उसने कई करतब दिखाए। दर्शक मुकाबले का पूरा पूरा आनंद ले रहे थे, लेकिन आशा का ध्यान अब भी गुड़िया की तरफ था। विकास देखो तो सही, ये सचमुच जिंदा है। मुझे मुकाबला देखने दो आशा। विविध घुड़सवार करतब दिखा दिखा कर जाते रहे। अंत में विशाल अपने घोड़े सुल्तान के साथ मैदान में प्रविष्ट हुआ। हाय विशाल। फिर उसने करतब दिखाने शुरू किए। वाह वाह! उसका घोड़ा मैदान में बिजली की तरह दौड़ रहा था। वह आग के बीच में से भी बड़ी सफाई से निकल गया। इस प्रदर्शन के साथ ही विशाल को विजेता घोषित कर दिया गया। आज के मुकाबले के विजेता है मिस्टर विशाल और उनका घोड़ा सुल्तान। हे! लेकिन आशा का ध्यान अब भी अपनी गुड़िया पर केंद्रित था। विकास, इस गुड़िया को देखो तो। भाड़ में गई तुम्हारी गुड़िया। विशाल को इनाम मिलने वाला है और तुम इस बनूस गुड़िया की रट लगाए हुए। विकास के मुंह से ये शब्द निकलते ही उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने उसकी गर्दन दबोच ली। आई! छोड़ो उसे। नहीं, मैं नहीं, मैं इसे मार डालूंगा। छोड़ो। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे विकास से अलग किया। लगता है साला पागल हो गया था। तुम ठीक तो हो ना विशाल? हाँ, शायद वो पागल ही हो गया था। अब मेरे निकट आए तो दांत तोड़ दूंगा साले के। नहीं विकास, लड़ना बुरी बात है, चलो यहाँ से। आशा उसे खींचकर भीड़ से बाहर निकाल ली। मगर उसने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? अब छोड़ो भी इस बात को, आओ विशाल को उसकी विजय के लिए बधाई देने चलते। विशाल अस्थायी रूप से बनाए गए अस्तबल के बाहर खड़ा था। बहुत से लोग उसे बधाई देने आए हुए थे। धन्यवाद। बधाई हो विशाल। वेल्डन विशाल, इनाम मुबारक हो। बधाई हो विशाल भैया। बधाई मुझे नहीं, सुल्तान को दो, उसने ही मुझे विजय दिलाई है। हाँ, असली हीरो तो सुल्तान ही है। आशा ने अस्तबल में घुसकर सुल्तान को बधाई दी। वेल्डन सुल्तान। लेकिन सुल्तान इस प्रकार भड़क उठा जैसे उसने कोई प्रेतात्मा देख ली हो। विशाल! ओ नो! सुल्तान भड़क गया है। हाँ, ये बहुत गुस्से में है। सुल्तान, रिलैक्स माय डियर। फिर आशा, मुझे लगता है कि सुल्तान तुम्हें देखकर भड़का है, प्लीज तुम बाहर चली जाओ। अच्छा, आओ आशा। तभी सुल्तान! अरे, घोड़ा पागल हो गया। बचो, भागो, हट जाओ। सुल्तान रुक जाओ। सुल्तान! ओ नो! धार! अब वह किसी काम का नहीं रहा। गोली मारनी पड़ेगी उसे। बेचारे की टांग टूट गई है। सुल्तान, ये क्या हो गया तुझे? आई एम सॉरी विशाल भैया, ये सब मेरे कारण हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है आशा। मुझे लगता है सुल्तान अचानक पागल हो गया था। अब तो इसे गोली मारनी पड़ेगी। आओ आशा, मैं तुम्हें टेंट में पहुंचा आता हूँ, क्योंकि अब मुझे विशाल के साथ रहकर इस घोड़े का इंतजाम करना पड़ेगा। आशा के साथ चलते हुए विकास की नज़र एक बार गुड़िया के चेहरे पर पड़ी। ओह, ये तो मुस्कुरा रही है। कौन? ये गुड़िया देखो, अभी अभी इसके होठ हिले थे। तुम्हें धोखा हुआ विकास। सुल्तान के कारण तुम परेशान हो, शायद इसलिए।
गुड़िया की मुस्कान समाप्त हो चुकी थी और अब वह पहले की तरह निर्जीव नजर आ रही थी, मगर विकास के भीतर भय के कारण चींटियां सी दौड़ रही थी। मैंने इसे मुस्कुराते देखा है। कुछ देर पहले आशा स्वयं कह रही थी कि गुड़िया का शरीर गर्म है, लेकिन अब ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। आखिर इस गुड़िया में क्या रहस्य छुपा हुआ है? आशा को उसके टेंट में पहुंचाकर विकास वापस चला गया था। तू यहाँ बैठ गुड़िया रानी, मैं स्टॉल में जाकर अपनी दूसरी गुड़ियाओं को उठा लाती हूँ। स्टॉल से सारी गुड़ियाएं लाकर उसने टेंट में एक तरफ रख दी। अब ठीक है, मेरी सारी गुड़ियाएं मेरी आंखों के सामने रहेंगी। तभी उसके पड़ोस में फूलों का स्टॉल लगाने वाली लड़की लिली भीतर आई। तुमने शाम को अपना स्टॉल क्यों नहीं खोला आशा? मैं घुड़सवारी का मुकाबला देखने चली गई थी, अब कल ही स्टॉल लगाऊंगी। तो आओ कुछ देर मेरे स्टॉल पर चलकर बैठो। बहुत देर से कोई ग्राहक नहीं आया, मैं अकेली बोर हो रही हूँ। अच्छा चलती हूँ। 1 घंटे बाद मैं वापस आ गई, लेकिन टेंट में कदम रखते ही उसके मुख से चीख निकल गई। ई! मेरी गुड़िया है किसने तोड़ डाली? कौन आया था यहाँ? उसकी चीख सुनकर आसपास के स्टॉल वाले दौड़कर यहाँ वहां आ गए। लिली, देखो किसी ने मेरी सारी गुड़िया तोड़ डाली। अरे हाँ, बेचारी की सारी गुड़िया तोड़ फोड़ दी है, सिर्फ एक बची है। आशा ने लपक कर उस गुड़िया को उठा लिया। तभी विकास भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे ये हुआ क्या? विकास, किसी ने मेरी सारी गुड़िया तोड़ डाली। ये किसी बदमाश का काम है विकास। मेले में बहुत से आवारा लड़के घूमने आते हैं, ये उन्हीं में से किसी की शरारत होगी। तुम्हें पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मगर ये गुड़िया? ये ठीक है, तुम जल्दी जाकर पुलिस को बुला लाओ। ये सचमुच मुस्कुरा रही है या मेरा वहम है? लेकिन इस समय वह उस गुड़िया को लेकर आशा से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी शंका को मन में ही दबाकर मेले में बने अस्थायी पुलिस कैंप पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोला, हाँ, गुड़ियाओं का वह स्टॉल तो मैंने भी देखा था। बड़ी सुंदर गुड़ियाएं थी, किसने तोड़ा फोड़ा उन्हें? ये तो आप ही पता लगा सकते हैं, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर तुरंत ही उसके साथ आ गया। ओह, इन्हें तो किसी ने बड़ी बेदर्दी से तोड़ा फोड़ा है। टेंट का निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर ने आसपास के स्टॉल वालों से पूछताछ की और फिर विकास को एक ओर ले जाकर बोला, लोगों का विचार है कि यह काम कुछ आवारा लड़कों का है, मगर इन गुड़ियाओं की हालत देखकर मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें तोड़कर अपनी जबरदस्त घृणा का प्रदर्शन किया। यहाँ उस लड़की आशा की किसी से दुश्मनी तो नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर, कमाल है, लेकिन किसी को इस तरह गुड़ियाएं तोड़ने की क्या जरूरत थी? खैर, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं जाकर आशा को संभालता हूँ, वो बेचारी बहुत दुखी है। टेंट की सफाई करने के बाद विकास ने आशा से कहा, चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं, तुम्हारा मन बहल जाएगा, मगर इस गुड़िया को यही छोड़ दो। नहीं विकास, अब यही एक तो रह गई है, मैं इसे साथ लेकर चलूंगी। मेले से बाहर आकर वह टहलते हुए नदी की तरफ जाने वाली सड़क पर चल दिए। विकास, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी गुड़ियाएं किसने तोड़ी है तो उसका खून पी जाऊं। अब छोड़ो भी आशा, तुम फिर से गुड़ियाएं जमा कर लेना। अच्छी गुड़ियाएं इतनी आसानी से नहीं मिलती विकास, लेकिन यह मनूस गुड़िया तो तुम्हें बड़ी आसानी से मिल गई है। तुमने मेरी गुड़िया को मनूस क्यों कहा? इसलिए कि जब से ये तुम्हारे पास आई है हम पर तरह तरह की मुसीबतें आ रही है। पहले उस पागल ने मेरा गला घोटने की कोशिश की, फिर विशाल का घोड़ा पागल हुआ, और अब तुम्हारी गुड़ियाओं को किसी ने तोड़ फोड़ डाला। ये सब इसी गुड़िया की वजह से हो रहा है। तुम बेकार ही मेरी गुड़िया के पीछे पड़ गए हो विकास। ये गुड़िया सच में मनहूस है आशा, इसे फेंक दो। आशा ने क्रोध में भरकर विकास की ओर गर्दन घुमाई, और तभी उसकी नजर अपने पीछे की ओर गई। अगले पल, बचो विकास! विकास ने पलट कर देखा और तुरंत ही छलांग लगाई। था! ट्रक आगे जाकर एक पेड़ से टकराकर रुक गया। विकास, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ आशा, अभी जाकर उस ट्रक वाले का दिमाग ठीक करता हूँ। मगर उस ट्रक में ड्राइवर नहीं था। तभी, चोट तो नहीं आई बाबूजी? मैं ट्रक का हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, मुझे क्या पता था कि वह ढलान पर खुद ही चल पड़ेगा। तुम्हारी गलती से इनकी जान चली जाती तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं खिलौनों का कातिल के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।